नमस्कार। 17 जून 2024 सुबह आपका स्वागत है। और बात हम कर रहे हैं कि क्या पोजीशन लग रही है और एज़ ऑफ टुडे क्या सिचुएशन है। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ जी, इसमें कोई मेरा बायस नहीं है। मेरे वीडियो सुन के ना लोगों को लगता है कि सर आप चाहते नहीं कि नीट हो या दोबारा हो या क्या है। जी हम कुछ नहीं चाहते और ना मैं इतनी बड़ी अथॉरिटी हूँ, राइट। और मुझे कुछ नहीं पता कि लीक हुआ है। जो ये लोग फिजिक्स वाला फलाना ढिमकाना जो सबसे आगे घूम रहे हैं, सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। बच्चों को ये समझना ज़रूरी है। मैं तो 100 बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ। दोबारा होगा 2 महीने बाद कर लेंगे। हो सकता है कि इनमें से कई बच्चे हमारे क्लाइंट ना रहे, अपना रिफ़ंड ले लें, कोई बात नहीं। ऑलरेडी 3 बच्चे ले चुके, क्योंकि जब उन्होंने स्कोर लगाया था तो उन्हें लगा सरकारी मिल रहा है। अब हमें पता चलेगा सरकारी नहीं मिल रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमने तो ये सोच के किया था कि हमने आंसर की देखी थी जी, हमारे 630 बन रहे हैं, पक्का सरकारी है, तो हमने आपका वो बेसिक पैकेज सरकारी का लिया था। सच बात है। उन्होंने शायद अपनी बात पूरी नहीं की थी, हमने रिफ़ंड कर दिया। हमने कहा आपका तो काम शुरू ही नहीं हुआ। और जो आपके पास फर्स्ट कॉल के जो आपने पहले पैसे दिए थे, उसके अलावा एक को तो हमने पूरे ही दे दिए, क्योंकि वो सिंपल से लोग थे कि सब तो कॉल भी देख कर ही करा था कि हमारे नंबर आ ही रहे हैं। पॉइंट मेरा ये है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं कि फ़िलहाल सिचुएशन क्या है। फ़िलहाल सिचुएशन ये है, सारी रिहायरिंग करके सब कुछ करके, कि जो एग्जैक्ट 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क दिए गए थे, उनको ऑप्शन दी गई है कि आपको पेपर दोबारा देना है तो दे सकते हो। 23 जून को चुपचाप से वो एनटीए कंडक्ट कर रहा होगा। वो सब काम आई एम श्योर ईमेल में हो रहे होंगे, कोई उनका पब्लिक नोटिस नहीं आएगा। और वो 1563 बच्चों में से जितने चाहेंगे पेपर दे देंगे। 1 या 2 सेंटर ये लोग बनाएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि हर बच्चे को वो सेंटर मिलेगा जहाँ वो पहले गया था। मेरे ख्याल से 200-300 से बच्चों से ज़्यादा बच्चा दोबारा पेपर देगा नहीं। तो खासकर वो जो बच्चे जो 700 वाला था और ग्रेस मार्क मिलकर 718 आ गया, हमें आज तक नहीं पता। मैं सोच रहा हूँ ऐसा बच्चा नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है 700 में भी सरकारी सीट कन्फर्म है। पर 718 भाई एक पेपर है जो हम हमेशा ड्रॉप के मैं अगेंस्ट बोलता हूँ कि उस दिन घबरा गए और पता चला कि 700 वाले के 500 आ गए, तो क्यों ही पंगा लेगा। तो जिस बच्चे को पता है कि बिना ग्रेस मार्क के भी मैं सेफ़ हूँ और मेरे इतने मार्क्स लग रहे हैं, वो नहीं लेगा। क्योंकि उन सबको शायद बताया भी जा रहा है कि आपके बिना ग्रेस मार्क के इतने नंबर बन रहे हैं, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे कि दोबारा पेपर लेना है कि नहीं लेना है। तो पहली चीज़ तो मेरा अपनी अजम्पशन है कि 1563 में से शायद 200-300 बच्चे ही पेपर लेंगे, मैक्सिमम 500-1000 तो लेंगे भी नहीं। चेकिंग तो इनकी एक दिन में हो सकती थी, लेकिन इन्होंने 30 जून तक का टाइम दिया है रिज़ल्ट अनाउंस करने का। और जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर दोबारा से सबका आएगा, क्योंकि चाहे 200 बच्चे आएंगे, उनसे हमारी रैंक 2, 4, 5, 10, 50, 100 ऊपर नीचे हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें नया स्कोर कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। और यही वजह ही काफ़ी काउंसलिंग अभी रुक गई हैं, जो प्री काउंसलिंग शुरू होती है, क्योंकि आपको नहीं पता ना एग्जैक्ट नीट स्कोर आपका कितना है। तो 1563 बच्चे ही पेपर देंगे। कोर्ट ने जब ये कह दिया कि 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू कर लो, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को अपने सब वीडियोज़ में 1 जुलाई ये फिगर बोल रहा था अपने एजम्पशन से। 6 से पहले नहीं होगी तो वही अब 6 से लेकर 15 के बीच में, 8 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में ऑफिशियल काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो फिर वो सितंबर एंड में ख़त्म हो जाएगी और 3 अक्टूबर से आप लोग अपने कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल आप यही कीजिए, अपनी सेटअप कीजिए, यही मान के चलिए कि आपकी रैंक जितनी रहेगी उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए। चाहे खुद कर रहे हैं, चाहे किसी अच्छे काउंसलर से काम करा रहे हैं। जिसको एनआरआई सीट चाहिए वो एनआरआई की पेपर वगैरह बनवा के रखो, और वो सब होमवर्क अपना बेसिक वर्क तैयार करके रखिए। कैश का अरेंजमेंट करके, कैश मतलब पैसों का अरेंजमेंट बैंक में करके रखिए। फर्स्ट ईयर की फ़ीस हॉस्टल के अलावा डिपॉजिट प्लस 5 से 6 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जो आपके जाते हैं, चाहे वापस आते हैं, बट एक बार तो देनी है ना, उन सबको पैसे अरेंज करके रखिए। इंटरनेट बैंकिंग चला के रखिए। डेबिट कार्ड की लिमिट 2 लाख से कम बढ़ा के रखिए, क्योंकि कई पर जगह पे 2 लाख 5,000 रुपये इकट्ठे करते हैं तो फिर पता चलता है कि आप परेशान हो जाते हो। तो अपने इंटरनेट बैंकिंग वगैरह रेडी करके रखिए। पेपर्स तो आपके पास सारे होंगे ही। बेसिक 12th की मार्कशीट CBSE की ऑफिशियली ओरिजिनल आ चुकी है स्कूल्स में, तो वो सब पिकअप कर लीजिए, वो सब ले लीजिए। इस तरह की अपनी तैयारी करके चलिए। और फिर से लास्ट में दोबारा बोलता हूँ, भगवान करे अगर पेपर आउट हुआ है और 20, 30, 40 हज़ार लोगों तक पेपर पहुँचा है जिससे उनको नेसेसरी बेनिफिट मिला है, तो भगवान इस पेपर को कैंसिल करो और दोबारा पेपर कराओ। और अगर जो दूसरा लॉजिक दिया जा रहा है कि देखिए ग्रेस मार्क एक लॉजिक से दिए गए थे एज़ पर ओल्ड हाई कोर्ट रूलिंग, वो क्वेश्चनेबल आ गई। 2-4 सेंटरों में पेपर हर साल लीक होता है, इस बार हुआ, पकड़े गए। 1-2 सेंटर ऐसे भी हो सकते हैं जो बिना पकड़े निकल गए, मतलब कि 100, 200, 500 बच्चों को फ़ायदा हो गया है। वो भी हर साल पिछले 20 साल से हो रहा है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है,
लेकिन 60,000 सरकारी सीटों में 500 सीटें उनको चली भी जाती हैं, वो हर साल का नियम है। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है तो फिर परेशानी ना की जाए और ये एक्सेप्ट किया जाए कि पेपर आसान था इसलिए सबके नंबर ज़्यादा आ गए, तो उसको हम एक्सेप्ट करें, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, जो सीट मिले लें, जिसको ड्रॉप करना है वो ड्रॉप करके दोबारा पढ़ाई करें, जिसको करियर चेंज करना है वो करियर चेंज करके दूसरा कोर्स कर लो। और पेपर बाकी आउट हुआ है और 50,000, 25,000, 10,000 को भी फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर रीड हो, ऐसा मेरा मानना है। पर भगवान को पता है क्या सच्चाई है। विपक्ष हमेशा बोलेगा, क्योंकि विपक्ष को तो ये दिखाना है ना कि भाई पेपर कनेक्ट कराना भी तो एनटीए पे तो गवर्नमेंट की एजेंसी है ना, तो इसलिए आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है, फलाने लॉयर क्या बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको तो मुद्दा चाहिए होता है अपोजिशन वालों को। कुछ कोचिंग सेंटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा होगा, जब आप दोबारा तैयारी करोगे तो दोबारा फीस दोगे उनको। और दूसरा जो लॉजिक है मैंने बोला आसान पेपर का, उसमें यही है कि अगर आसान पेपर हर साल आएगा और एनसीईआरटी से आएगा तो कोटा जाके एलन फिजिक्स वालों को फीस से कौन देगा, ये चीज़ भी दिमाग में रखिए। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। मैंने फिर से कहा आज 17 जून है, भगवान करे 5 जुलाई तक फैसला हो, सारे लार्ज स्केल पेपर आउट हुआ है, ज़रूर पेपर दोबारा हो। और अगर नहीं हुआ है 100-200 बच्चों को बेनिफिट मिला है तो मैं बस वापस 100-200 इसलिए कह रहा हूँ, वो हर साल होता है, इंडिया बहुत बड़ा है और पेपर आसान की वजह से सबके नंबर ज़्यादा आ गए हैं, तो ये मुद्दा ख़त्म हो और हम पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़े। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर कीजिए, नॉर्मली सब्सक्राइब कीजिए, पुराने वीडियोस चेक कीजिए इस चैनल पे, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेंगी MBBS काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, मैनेजमेंट काउंसलिंग के बारे में। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।